हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। ठंड के मौसम में डिफरेंट टाइप के अचार के लिए बहुत सारी सब्जियां उपलब्ध रहती है। तो चलिए आज बनाते हैं फूल गोभी या कैलीफ्लावर की तीखी चटपटी यूनिक सी अचार, जो सिंपल से सिंपल खाने के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से इस अचार को बना करके रेडी करते हैं, जो सालों साल खाया जा सके। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने फूल गोभी लिया है 700 ग्राम के करीब। ये दो है, एक छोटा है थोड़ा सा और दूसरा थोड़ा सा बड़ा लिया है फूल गोभी। और अब मैं इसको कट करूंगी। तो सबसे पहले मैंने वैसे तो डंठल वगैरह साफ कर लिया है और अच्छी तरह से धो भी लिया है। तो इस तरह से इसके जो मोटे पार्ट्स हैं वो मैं हटा दूंगी और बीच का भी पार्ट जो लंबा सा रहता है वो भी हम अच्छी तरह से निकाल करके अलग कर लेंगे। और फिर इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स निकाल लेंगे। ये देखिए एक फ्लावर निकाल लिया, सेम इसी तरह से बाकी सारे फ्लावर्स मैंने निकाल लिया है। फ्लावर्स निकालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे का डंठल या मोटा हिस्सा आप निकाल करके अलग कर लीजिएगा। फूल गोभी अब अच्छी तरह से कट के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बड़े से भगोने में ले लेते हैं 3 गिलास के करीब पानी और इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक को। पानी को हमें अच्छी तरह से उबालना है। थोड़ा सा हल्दी यानी कि 2 पिंच बराबर हल्दी भी डाल देते हैं। नमक मैंने आधा टेबल स्पून के करीब लिया था। दोनों ही चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आने पर देखिए कितनी बढ़िया से उबाल आ रही है। तो 1 चम्मच हम इसमें सिरका भी डाल देंगे। व्हाइट विनेगर होता है ना, वो डाल दीजिए या कोई सा भी सिरका डालिए, 1 चम्मच ही डालिएगा। इसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए और जब अच्छी तरह से पानी खौलने लगे तो गर्म पानी में, एकदम खौलते पानी में हम गोभी डालना शुरू करेंगे। तो सारी गोभी हम डाल देते हैं। इस तरह से गोभी में जो भी कीटाणु वगैरह रहती है, डर्ट्स रहती है, गंदगी रहती है, वो सब निकल जाती है और एकदम बढ़िया से गोभी रेडी हो जाती है। बस गोभी को 2 मिनट ही हमें बॉईल करना है। उसके बाद हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे सारी की सारी गोभी। और गोभी को जब भी निकाले ना, तब आप ध्यान दें कि सारा पानी निकल जाना चाहिए, क्योंकि गोभी में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। नमी रहेगी तो अचार के बिगड़ने का खतरा रहता है। तो मैं इस तरह से निकाल करके नीचे भी एक भगोने रख करके उसके ऊपर जाली रख दिया है, जिससे कि सारा पानी निकल जाए। इसके बाद में और भी ज्यादा अच्छी तरह से पानी निकल जाए, इसके लिए एक कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर थोड़ी सी ठंडी होने पे गोभी को डाल देंगे और अच्छी तरह से दूसरे इसके ऊपर एक और कॉटन का कपड़ा रख करके अच्छी तरह से टैप टैप करते हुए हम पोंछ लेंगे। देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। और जब अच्छी तरह से पानी सूख जाए, टॉवल से अच्छी तरह से सूख जाए कॉटन के कपड़े से, तो आप हटा दीजिए कॉटन का कपड़ा और इस तरह से किसी भी प्लेट में या फिर ट्रे में या फिर चॉपिंग बोर्ड पर फैला दीजिए, जैसे मैंने फैलाया है। और इसे धूप में 2 घंटे के लिए, और अगर आप फैन के नीचे रख रहे हैं तो 4-5 घंटे रख करके सुखा लीजिए। तब तक चलिए अचार में पड़ने वाली एक स्पेशल मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 चम्मच लिया है मैंने धनिया, साबुत धनिया, आधा टेबल स्पून सौंफ, आधा टेबल स्पून के करीब जीरा। ये सब मैं एक पैन में ले रही हूँ। इन सारी चीजों को गर्म करना है। आधा चम्मच मैंने अजवाइन डाला है, 4-5 लाल मिर्च डाला है और सारी चीजों को हल्का सा सेक लेंगे। बहुत देर तक सेकना नहीं है, बस मुश्किल से आधा मिनट हमें सेक करके रेडी करना है। और जब ये अच्छी तरह से सिक जाए तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए 1 टेबल स्पून पूरा भर करके सरसों को। सरसों ना हो तो इसके जगह पे आप पीली वाली अगर राई मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी अचार में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो नॉर्मल सरसों मिला तो मैंने वही ले लिया है। फ्लेम को पहले ही बंद कर लिया था तो सरसों को सेकने में टाइम नहीं लगेगा। अब जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस तरह से मिक्सी के जार में सारा मसाला आप डाल लीजिए और इसमें थोड़ी सी और चीजें मिक्स करते हैं। जैसे आधा टेबल स्पून काला नमक डाला है, 1/4 चम्मच व्हाइट वाला नमक डाला है और साथ ही हम इसमें हींग डाल देते हैं। तो हींग आप 1/4 चम्मच ही डालिएगा और हल्दी डालिएगा 1/4 चम्मच और लास्ट में इसमें डाल दीजिए आप कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये मैंने 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। सारी चीजें डालने के बाद मिक्सी के जार को बंद कीजिए और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। मसाला ग्राइंड होकर के रेडी हो चुका है। मैंने पल्स मोड पे ही चलाया
था जिससे कि थोड़ा सा दरदरा रह जाए। ये देखिए इसका लुक और टेक्सचर देखिए, हल्का दरदरा है, ऐसा ही हमें चाहिए। इस मसाले को ज्यादा क्वांटिटी में बना करके आप दूसरे अचार में भी यूज कर सकते हैं। चलिए तेल गरम कर लेते हैं। तो तेल गरम करने के लिए आधा कप मैंने तड़का पैन में लिया है। मैं सरसों का तेल ही प्रीफर करती हूँ अचार में डालने के लिए, तो वही लिया है। और जब इसमें अच्छा सा धुआं उठने लगे, जैसा उठ रहा है, तो फ्लेम को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम अचार में मिक्स करेंगे। हमारी गोभी भी अच्छी तरह से सूख चुकी है 2 घंटे धूप में, तो इसे मैंने एक पैन में ले लिया है। और अब इसमें जो हमने पिसा हुआ मसाला रेडी किया है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, यानी कि एक एक चम्मच करके डालेंगे और अच्छी तरह से डालते भी जाएंगे और मिक्स करते भी जाएंगे। तो स्पून के मदद से आप मिक्स कर लीजिएगा। और ये मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, आधा टेबल स्पून के करीब कलौंजी। कलौंजी भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है, ये मसाले के साथ पीसा नहीं जाता है, ये ऊपर से ही डाला जाता है। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद आप इसमें अमचूर पाउडर जरूर डालिएगा, आधा टेबल स्पून। अमचूर पाउडर तो आप मसाले के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें हम जो गरम तेल है वो डालेंगे। तेल हमारा अभी भी हल्का गरम है, बहुत ठंडा नहीं करना है तेल को, हल्का गरम रहे तभी आप तेल को डाल दीजिए। और बाकी बचे मसाले को भी इसी वक्त डाल दीजिए। और अगर तेल थोड़ा बहुत बच गया है तो वो भी डाल दीजिए। सारी चीजों को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये अचार करीब करीब बन करके रेडी हो चुका है। अचार बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, इसके लिए मैंने 1 चम्मच व्हाइट विनेगर डाल दिया है और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप कोई सा भी विनेगर डाल सकते हैं। अब चलिए इस अचार को स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कांच का ये जार लिया है, इसे अच्छी तरह से धूप में 1 घंटा रख करके सुखा लिया था। एक बार अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर धूप में 1 घंटे के लिए रख के सुखा लीजिए। फिर आप इसमें इस तरह से भर लीजिए सारे अचार को। और ये देखिए कितना लुकिंग वाइज कितना प्रिटी और कितना खूबसूरत लग रहा है अचार। अचार तो बन करके रेडी हो चुका है, लेकिन आपको इसे 3 दिन तक धूप में दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ही अचार खाने लायक होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।